हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एचटेट टीजीटी साइंस है उसमें फिज़िक्स सेक्शन के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने साउंड किया था, तो साउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर ली है। आज हमारा फिजिक्स में सेकंड चैप्टर रहेगा। कौन सा रहेगा? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। एचटेट 2023 में इससे रेंज पूछी गई थी एक तो, ठीक है। एक इससे ना न्यूमेरिकल भी बना था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन के सेकंड लॉ से एक क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल है, वो भी बना था, ठीक है। तो आज हम जितना ये चैप्टर हो पाते हैं हम उतना ही करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाकी का बचा हुआ जो भी चैप्टर है इसमें न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे एचटेट का आप उठा के देख लो, हर बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का चैप्टर। इसमें क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ फोर्स, कि फोर्स है वो क्या होता है। तो भाई फोर्स होता है पुश या पुल, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसको धक्का मारते हैं या फिर हम उसको खींचते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या करता है? फोर्स है किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को या उसकी पोजीशन को चेंज करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वट एवर ABCD आप इसको कुछ भी कहो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ। तो जब तक मैंने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया था, ये ऑब्जेक्ट क्या था? अपनी स्टेशनरी स्टेज में है, मतलब ये बिल्कुल हिल नहीं रहा, रेस्ट फेज में है। लेकिन अब मैं मानो मैं इसको इधर से धक्का दे रही हूँ, इसको पुश कर रही हूँ, तो क्या होगा कि ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अब ये क्या करेगा? मूव करेगा। और किधर की साइड मूव करेगा? जिधर की डायरेक्शन में हमने इसको धक्का दिया है ये उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी एक तो क्या हुआ, इस जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन चेंज की। दूसरा क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस साइड से इसको धक्का मिला था, तो वही हमारा क्या होता है? फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, किस किस पर डिपेंड करता है? भाई एक तो फोर्स मास पर डिपेंड करता है और एक एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। कि जैसे मानो मैंने बोला ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? ज़ीरो। मैंने कोई भी यहाँ पर एक टाइम ले लिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही? ज़ीरो। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दे रही हूँ तो इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वेलोसिटी से इसने मूव किया। तो दैट मीन्स यहाँ पर टाइम के साथ मैंने बोला कि ये मेरा टाइम था, मान लो मैंने बोला कि ये 1 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्या है? मैंने बोला कि यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, तो तब ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में था, उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। आफ्टर 5 सेकेंड मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? मूव किया। और किस वेलोसिटी से किया? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के चेंजमेंट होने के साथ। तो दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसलिए हम फोर्स क्या करते हैं? फोर्स का फॉर्मूला लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि भाई जो फोर्स है वो तो ऑब्जेक्ट के मास पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अब दूसरी बात आती है कि हम यहाँ पर वेलोसिटी क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि भाई मैंने बोला कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जहाँ पर फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो जहाँ पे भी हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं और वेलोसिटी हमारी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आती है इसकी यूनिट। देखो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक तो SI सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम, और एक होता है हमारे पास में CGS सिस्टम, ठीक है। CGS मतलब C सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, मतलब डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर में रहती है, जो मास होता है उसकी ग्राम में होती है, टाइम की सेकेंड में होती है। और MKS में क्या होता है? डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है, मास की यूनिट किलोग्राम में होती है और टाइम की सेकेंड में होती है, मतलब
मतलब टाइम दोनों ही सिस्टम में सेकंड में रहता है, ठीक है। अब एसआई सिस्टम में क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम फोर्स और डाइन के बीच का रिलेशन निकालते हैं तो 1 न्यूटन हमारा किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आता है और कभी कभी सीधा भी इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता न्यूमेरिकल्स के अंदर इनके बीच का रिलेशन। उसके बाद हमारे फोर्स आते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जब कॉन्टैक्ट नेसेसरी हो दो चीज़ों के बीच में फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर दो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स इंक्लूड होते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई, जैसे मान लो ये जमीन है और ये हमारा पैर है, तो हम जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन के साथ हमारा पैर क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है। मतलब तो अब क्या होता है कि यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, यानी जब दो सरफेस है ना एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स किस किस में हेल्प करता है, देखो जैसे हम कागज़ पर लिखते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, हम ज़मीन पर चलते हैं वो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो हमारी मसल्स है वो अपना बल लगाती है, जैसे मान लो हम पानी की बकेट उठा रहे हैं तो जब तक हमारा हाथ उस बकेट की जो पकड़ने का हत्था होता है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक हम बकेट को नहीं उठाएंगे, यानी जब तक हमारी मसल्स हैं अपना फोर्स उस बाल्टी पे नहीं लगाएगी, ठीक है, तो हम वो उस बाल्टी को उठा कैसे पाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स मस्कुलर फोर्स भी हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स जितने भी हमारे यांत्रिक बल होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में। और जो एयर रेसिस्टेंस फोर्स होता है ये भी हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉन्टैक्ट में आने की नीड नहीं होती। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने बोला ये दो ऑब्जेक्ट है तो इन दो ऑब्जेक्ट में ये सर्टेन डिस्टेंस पर रखे तब भी एक दूसरे के ऊपर अपना फोर्स लगाते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हम अपने प्लैनेट में देखते हैं कि जो हमारे मतलब सोलर सिस्टम होता है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो वहाँ पे कोई दो प्लैनेट बिल्कुल कांटेक्ट में थोड़ी ना होते हैं, दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, फिर भी क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम अब स्ट्रेंथ के बेस पर देखते हैं तो हमारे फिर दो टाइप के आते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जिसमें नेट फोर्स हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट स्टेट में होता है या फिर हम कहें कि वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मतलब उसमें उसकी टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही डायरेक्शन से इस पर इक्वल डायरेक्शन लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बैलेंस फोर्स, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसमें क्या होता है, नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होता और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मोशन के अंदर होता है, ठीक है, वो मोशन हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई बंदा इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से कोई बंदा यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स किधर की साइड ज़्यादा है, 10 न्यूटन की साइड ज़्यादा है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो 10 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन में करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे हमारा क्या है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है। अब यहाँ पे 2023 में चाहे आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लो, यहाँ पर रेंज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर रेंज है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल सबसे पहला है हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और उनकी स्ट्रेंथ, फिर उनकी होती है रेंज। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इसकी स्ट्रेंथ होती है 1 और इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट, ठीक है।
उसके बाद मैग्नेटिक जो फोर्स होता है इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁻36 और इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट, ठीक है, इसकी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक की वर्क करता है। उसके बाद फिर आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁻38 और इसकी रेंज होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, न्यूक्लियर रीजन के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फोर्स, उसकी स्ट्रेंथ और रेंज, जहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कल की वीडियो में हम न्यूटन की जितनी भी लॉ है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।